नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी है और हार्ट टचिंग कहानी है। इस कहानी का टाइटल्स है कि गरीबों को कंबल और राशन बांट रही बेटी को उसके करीबी कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिसको देखने के बाद वो पूरी तरह से विचलित हो जाते हैं। तो चलिए आज हम इस मार्मिक हृदय विदारक जो कहानी है इसको शुरू करते हैं। इस कहानी को आप लास्ट तक सुनिएगा, जिससे आपको अंत में ये ज़रूर पता लगेगा कि वास्तव में ये जो कहानी है ये हमारे समाज को किस दिशा की तरफ ले जा रही है। यह ज़रूर कहानी आपको कुछ न कुछ नया चीज़ सीखने के लिए प्रेरित करेगी। तो चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। सर्दियों का मौसम था। दिसंबर जनवरी का महीना था। ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर के पास एक बड़ी सी कार आकर के रुकती है। उस कार में से एक महिला, जिनका नाम अनुप्रिया होता है, वह अपने पति राजेश के साथ कार से बाहर निकलती हैं। उनके साथ में और भी 2-3 व्यक्ति होते हैं। वह सारे लोग कार से बाहर निकलते हैं। अनुप्रिया सभी को कहती है कि कार के अंदर जितने भी सामान हम लोग लेकर आए हैं, कंबल, चादर, मिठाइयाँ और राशन, साथ में छोटे बच्चों के लिए स्वेटर वगैरह लेकर के आए हैं। गरीबों में बांटने के लिए वे सभी सामान को बाहर निकलवाते हैं। उनके पति राजेश कार से सारा सामान बाहर निकलवाने लगते हैं। तभी अनुप्रिया जी कहती हैं कि आप एक आदमी को और ले लीजिए और यहाँ पर जितने छोटे छोटे बच्चे हैं सबको एक साइड में इकट्ठा कर लीजिए, और जो स्वेटर है हम लोग लाए हैं, ये स्वेटर है, उनको बांटना शुरू कर दीजिए। अपने साथ में आए हुए 2-3 व्यक्तियों को अनुप्रिया कहती है कि आप लोग यहाँ पर जितने भी गरीब लोग हैं सबको इकट्ठा कर लीजिए, सबको एक लाइन में खड़ा करवा लीजिए, और हम जितना भी सामान, स्वेटर, कंबल, चादर, राशन और मिठाइयाँ लेकर आए हैं, इन सबको एक एक करके बांटना शुरू कर दीजिए। वहाँ पर उनके साथ जो 2-3 व्यक्ति आए हुए होते हैं, वे सभी गरीबों से कहते हैं कि आप सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाइए। आप लोगों के लिए हम लोग काफ़ी सामान लेकर के आए हैं। आपको ठंड से बचने के लिए भी हम सामान लेकर आए हैं। आप सब लोगों को बहुत ठंड लग रही होगी। दिसंबर जनवरी का महीना है, इसलिए आप लोग एक लाइन में खड़े हो जाइए। हम लोग आप लोगों के लिए बहुत सारा सामान लेकर आए हैं, सब कुछ बांटना चाहते हैं। वहाँ पर जितने भी गरीब होते हैं सभी लोग एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद अनुप्रिया जी अपने साथ आए हुए 2-3 व्यक्तियों को लेकर के एक एक करके सबको सामान बांटने लग जाती हैं। सभी को एक एक कंबल, एक एक चादर, मिठाई का एक एक डब्बा और राशन के एक एक पैकेट है उनको देना शुरू कर देती हैं। इसी क्रम में सबको ये सामान बांटते हुए वह आगे बढ़ रही होती हैं कि अचानक उनके पैर ठिठक जाते हैं। उसके सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 60 से 65 साल और लंबी लंबी दाढ़ियाँ बढ़ी हुई हैं, फटे पुराने कपड़ों में उनके सामने वो आदमी पड़ जाता है। जब अनुप्रिया जी उसको देखती हैं तो उनके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। आखिर वो कौन सा व्यक्ति था? क्यों अनुप्रिया जी उसको देखने के बाद उनके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं? अनुप्रिया जी के हाथों से जो चादर और कंबल है वह बांट रही थी, वो छूट करके नीचे गिर जाता है। उसका शरीर कांपने लग जाता है। आखिर वो कौन था जिसको देखने के बाद अनुप्रिया जी की हालत खराब हो जाती है?
दोस्तों, यह दिल को दुखाने वाली कहानी है, जिसे अगर आप सुनेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे और कहेंगे कि यह ज़माना, यह दुनिया आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आज यहाँ पर किस तरीके के रिश्ते बनाए जा रहे हैं, क्यों अपने रिश्ते को सही ढंग से निभाया नहीं जाता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इमोशनल कहानी है और जब इस कहानी को मैं आपको बताना शुरू करूंगा तो आपके भी आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे। ये कहानी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सबसे विनती है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही पारिवारिक कहानियाँ को मैं हमेशा आपके लिए लेकर आता रहूँगा और कोशिश करता हूँ कि यह कहानी कुछ न कुछ आपको सिखा करके जाए, कुछ न कुछ समाज में घटित होने वाली चीज़ों को आपको बता करके जाए। तो चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी के तरफ कहानी में आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट में जब वीडियो खत्म होता है तो अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अनुप्रिया जी जब राशन बांटते हुए कंबल और चादर बांट रही होती हैं और उस बूढ़े व्यक्ति को देखती हैं तो उसे देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह उस व्यक्ति को पहचान जाती है, क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का पिता होता है, जिनका नाम अवध नारायण होता है। वे वहां पर थे, उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, उनके फटे पुराने कपड़े थे। कई दिनों से ऐसा लग रहा था कि वे नहाए तक नहीं थे। उनको देखती है तो देखने के बाद उसके आंखों से आंसू बहने लग जाता है। अनुप्रिया जी रोने लग जाती हैं। अपने घुटनों के बल पर वह वहां बैठ जाती हैं और बैठने के बाद अपने पिता को बार बार देख रही होती है। वो बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति भी इसको लगातार देख रहा था, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उस व्यक्ति की याददाश्त चली गई थी। वह अपने पिताजी को देख रही होती हैं और कहती हैं, पिताजी क्या आप मुझे पहचान नहीं रहे हो? मैं हूँ आपकी गुड़िया, कितना प्यार करते थे आप मुझे, आज मुझे क्यों पहचान नहीं रहे हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? लेकिन वह व्यक्ति कुछ बोलने के काबिल ही नहीं था। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, वह समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कौन है, कौन क्या कह रहा है। तभी वहां मंदिर के पुजारी भाग करके आते हैं और कहते हैं, बेटी इनकी याददाश्त चली गई है, इनको कोई भी चीज याद नहीं है। तुम कौन हो यह तुम नहीं जानते हैं, क्या तुम इनको जानती हो? तो अनुप्रिया पुजारी जी से कहती है कि पुजारी जी मैं क्यों नहीं जानूंगी, ये मेरे पिताजी हैं, इनका नाम अवध नारायण जी है। मैं अपने पिताजी को क्यों नहीं पहचानूंगी? भला कौन बेटी अपने माँ बाप को नहीं पहचानती है? मैं इनको पहचान रही हूँ, ये मेरे पिताजी हैं, लेकिन मैं इस सोच में पड़ गई हूँ कि मेरे पिताजी यहाँ पर कैसे आए। इतने बड़े व्यापारी और इतने बड़े आदमी आज भिखारियों के बीच में कैसे बैठे हुए हैं। अनुप्रिया जी यह बोल करके रोने लगती हैं, दहाड़े मार मार करके रोने लगती हैं। तभी उनके पति राजेश वहां पर आते हैं, उनको समझाते हैं कि अपने आप को संभालो, हो सकता है कि यह तुम्हारे पिताजी न हो, तुम्हें समझने में भूल हो रही हो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी यहाँ पर कैसे आएंगे?
तभी अनुप्रिया जी कहती है कि मेरे पिताजी को मेरे बड़े भाई विदेश लेकर के गए हैं, अमेरिका अपने साथ लेकर के गए हैं, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि मेरे पिताजी यहाँ पर कैसे आ गए। लेकिन कोई भी बेटी अपने माता पिता को हजारों और लाखों के भीड़ में से वह पहचान जाएगी। मैं अपने पिता को अच्छे तरीके से पहचान रही हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये मेरे पिताजी ही हैं। जब वह राजेश अपने पति से और पुजारी जी से यह सारी बातें कहती है तो पुजारी जी भी दंग रह जाते हैं। राजेश भी दंग रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इसका भाई इसके पिताजी को अमेरिका लेकर के गया है तो उसके पिताजी यहाँ पर गरीबों के और भिखारियों के बीच में कैसे बैठे हुए हैं। तभी अनुप्रिया कहती है कि मैं अपने भाई से हर दिन बात करती हूँ। पुजारी जी अपने पति और वहाँ पर उपस्थित लोग सबको इकट्ठा करके वो कहती है कि मैं अपने भाई से हर दिन बात करती हूँ और हर दिन अपने पिताजी के बारे में मैं पूछती हूँ। मेरा भाई हर दिन कहता है कि हाँ पिताजी यहीं पर हैं, पिताजी अच्छे तरीके से हैं। और जब भी मैं अपने भाई से कहती हूँ कि मेरे पिताजी से मुझे बात कराओ तो वो मुझे बात भी करवाता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे पिताजी मुझसे बात कर रहे थे या उनका कोई ऑडियो रिकॉर्ड करके वो मुझे सुना रहा है। मुझे तो लग रहा है कुछ न कुछ दाल में काला है, क्योंकि जब भी मैं अपने भाई से कहती हूँ कि मुझे पिताजी से वीडियो कॉल पर बात करा दो तो वह कभी भी नहीं कराता है। वह हमेशा कुछ न कुछ बातें कह करके मेरी बात को टाल देता है। कभी कहता है कि पिताजी अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए बाहर गए हैं, कभी कहता है कि पिताजी दवा खा करके सो रहे हैं। कभी भी वीडियो कॉल पर हमारी उनसे बात नहीं कराता है, हाँ ऑडियो कॉल पर वह बात करा देता है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उसके पास रिकॉर्डेड ऑडियो है, जिसको हर दिन वह जब मैं बात करने के लिए कहती हूँ उस ऑडियो को मुझे सुना देता है। दोस्तों जब ये बात वहाँ पर इकट्ठे सभी लोग सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर एक बेटा, एक संतान ऐसा भी कर सकता है क्या? अपने पिता को यह कह करके ले करके जाएगा कि मैं अपने साथ अमेरिका ले करके जा रहा हूं और उन्हें यहाँ भिखारियों के बीच में छोड़ करके चला जाएगा। यही उसकी सोच रही होगी, सब लोग यही सोच रहे होते हैं। और जब वहां लोगों की भीड़ अधिक हो जाती है तो कुछ पुलिस वाले भी वहां आकर के इकट्ठा हो जाते हैं और इन सारी चीजों को देखना शुरू कर देते हैं। तभी अनुप्रिया पुजारी जी से कहती है, पुजारी जी आपको तो कुछ पता होगा कि ये यहाँ पर कैसे आए, आपने तो कभी न कभी इन्हें देखा होगा, यह यहाँ कब आए, यह किसी से बात क्यों नहीं करते हैं, यह लोगों की बातें क्यों नहीं समझते हैं, इनको क्या हुआ है? तो पुजारी जी कहते हैं, बेटी कुछ दिनों पहले या यूं कहें कि तकरीबन 6 महीने या साल भर पहले यहाँ पर एक गाड़ी आई थी और उस गाड़ी से इनको उतार करके यहीं पर छोड़ दिया गया था। उस टाइम में मंदिर में पूजा करने की तैयारी कर रहा था। मैं बाहर निकला तो देखा कि एक कार यहाँ पर आ करके रुकी और उसमें से इनको उतार करके नीचे छोड़ करके वो कार चली गई। फिर मैं वहाँ पर इनके नज़दीक आया, इनको उठाया और उठा करके यहाँ पर जो सीट बनी हुई है वहाँ पर मैंने इन्हें बैठा दिया। ये उस टाइम भी अपना होश खो चुके थे, इन्हें कुछ भी पता नहीं था कि इनके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों जब ये सारी बातें अनुप्रिया सुनती है तो उसका दिल धक धक करने लग जाता है। वो पुजारी जी से कहती है कि अब मैं अपने पिताजी को लेकर के जा रही हूँ। पुजारी जी कहते हैं, बेटी अगर आपके पिताजी हैं तो लेकर के जाइए। अनुप्रिया अपने पिताजी को वहां से लेकर के अपने पति के साथ अपने घर आ जाती हैं।
सामान वगैरह सब कुछ बंट गया होता है। बाकी जो व्यक्ति उनके साथ गए थे सभी लोग उस गाड़ी में बैठ करके और पिताजी को लेकर के अनुप्रिया अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद अपने पिताजी के पैरों को पकड़ करके और उनके सामने झुक करके उनके पैरों पर अपना सर पटक पटक करके रोती रहती है और कहती है कि देखो मेरे पिताजी के साथ कितना बड़ा गुनाह हुआ है। हम लोगों के जीते जी हमारे पिताजी कितने कष्ट में अपनी जिंदगी काट रहे थे। हम लोग हर 6 महीने साल भर में लोगों को जरूरत के सभी सामान बांटते हैं, लेकिन आज हमारे पिताजी भूखों मर रहे हैं। तभी उसके पिताजी अपनी बेटी से उसको बिना पहचाने ही कहते हैं कि बेटी मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे अगर 1-2 और चादर तुम्हारे पास हो तो दे दो। तुम मुझे राशन मत दो, मुझे कुछ खाने के लिए मत दो, लेकिन मुझे 1 या 2 चादर दे दो, क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। जब वो अपने पिता की ये बातें सुनती है तो उसकी आंखों से और भी तेजी से आंसू बहने लग जाता है। वह 1-2 कंबल और ले करके आती है और अपने पिताजी को दे देती है। अपने पिताजी से कहती है, पिताजी आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, आप क्यों नहीं याद कर रहे हैं, आप अपने गुड़िया को कैसे भूल गए, क्यों नहीं याद करना चाहते हैं, क्यों नहीं समझना चाहते हैं। लेकिन अवध नारायण जी लगातार उसको देखे जा रहे थे, लेकिन वह कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। वे कहते हैं कि बेटी मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, तुम कौन हो, तुम क्या कहना चाहती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पहचानता हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तुम कौन हो, क्या कहना चाहती हो। जब यह सारी बातें अनुप्रिया सुनती है तो काफी भौचक्का रह जाती है। अपने पति राजेश से बात करती है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत अंधेरे में हूं। आज तक मैं सोचती आई थी कि मेरा भाई मेरे पिताजी को लेकर के अमेरिका गया है, वह मेरे पिताजी को वहां बहुत सुखपूर्वक रख रहा होगा, लेकिन उसने तो मेरे पिताजी की जिंदगी ही खराब कर दिया, मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दिया। और इतना कह करके वह रोने लगती है। राजेश उसे काफी संभालता है, समझाता है कि देखो इस तरह से रोने से कोई फायदा नहीं है, अगर यह तुम्हारे पिताजी हैं तो हम लोग इनका ट्रीटमेंट कराएंगे, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भाई के पास हैं तो यह तुम्हारे पिताजी कैसे हो सकते हैं। तुम इन्हें ध्यान से देखो, इनसे बातें करो, इन्हें समझो, हो सकता है कि यह कोई बहुरूपिया हो। राजेश जब यह बातें कहता है तो अनुप्रिया चीखने लगती है और कहती है कि कैसी बातें कर रहे हैं आप, यह मेरे पिताजी ही हैं, मैं अपने पिताजी को अच्छे तरीके से पहचानती हूँ, मैं अपने पिताजी को रोए रोए से पहचानती हूँ, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मेरे पिताजी चाहे बोले या ना बोले, मैं समझ रही हूँ कि ये मेरे पिताजी ही हैं। क्या एक बेटी अपने पिताजी को नहीं पहचानेगी। इतना बोलने के बाद वह रोने लगती है। राजेश उसको समझाता है और कहता है ठीक है, अगर तुम समझ रही हो कि ये तुम्हारे पिताजी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे क्या करना है। तभी अनुप्रिया कहती है मुझे अब अपने भाई से अभी बात करनी है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, फोन लगाइए। राजेश तुरंत उसके भाई को अमेरिका फोन लगाता है, वह कॉल उठाता है। तभी अनुप्रिया कहती है भैया कैसे हो आप, ठीक हो। वह कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वह कहती है कि आज हम लोग मंदिर गए थे प्रसाद वगैरह बांटने के लिए। वह बोला हाँ मुझे पता है कि तुम मंदिर गई थी गरीबों को सामान बांटने, तो इसमें नई बात क्या है, ये तो तुम्हारा रोज का काम है। वह कहती है कि थोड़ा पिताजी से मेरी बात कराओ, क्योंकि वह पूजा पाठ में ज्यादा ही ध्यान देते हैं। उनको भी मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ कि मैं आज गरीबों को कुछ सामान वगैरह बांटने के लिए गई थी। तभी वह जाता है और अपने पिताजी को आवाज लगाता है और उधर से एक आवाज आनी शुरू हो जाती है। हाँ बेटी कैसी है तुम, ठीक है, अच्छा है सब कुछ, तेरे पति कैसे हैं।
जब वह यह सब कुछ चीजें सुनती है तो बहुत ही भौचक्का रह जाती है कि कैसे कैसे मेरे पिताजी बात कर रहे हैं। मेरे पिताजी तो मेरे पास हैं, यह किस चीज से बात करवा रहा है वह समझ जाती है। जरूर कुछ वॉइस मेरे पिताजी का रिकॉर्ड करके रखा है और सिचुएशन के हिसाब से उस आवाजों को वह चला देता है। राजेश और उसकी पत्नी अनुप्रिया दोनों काफी हैरान और परेशान होते हैं। तभी वह कहती है कि आज मैं पिताजी से वीडियो कॉल पर कुछ बात करना चाहती हूँ। कुछ पूजा पाठ की जो जो चीजें हमने गरीबों को बांटी है वह सब चीजें दिखाना चाहती हूँ। तभी वह कहता है कि अरे बहन, उनकी तबीयत खराब रहती है, वह अभी दवा खा करके सो रहे हैं, वीडियो कॉल नहीं कर पाएंगे। जब अनुप्रिया यह बातें सुनती है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है। वह बिल्कुल समझ जाती है कि जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है और अब कैसे इस चीज का पर्दाफाश किया जाए कि मेरे पिताजी को इन लोगों ने यहाँ पर छोड़ा है। उसके बाद दोनों बैठ करके पति पत्नी बात करने लग जाते हैं कि क्या और कैसे किया जाए कि वह पकड़ में आ जाए और यह पता चले कि पिताजी के साथ क्या क्या हुआ है। तभी अनुप्रिया अपने पति से कहती है, देखिए मेरा भाई बहुत बड़ा लालची है और उसको पकड़ने का एक ही तरीका है, उसे कुछ न कुछ लालच दिखाया जाए। मैं उससे फोन करके बताऊंगी कि पिताजी की एक पॉलिसी है जो कि 1 करोड़ रुपए की है, जो पिताजी ने अपने नाम पर किया था और उसमें नामनी में तुम्हारा नाम वो लिखे थे। वह पॉलिसी पूरा हो चुकी है, उसमें मेरा मोबाइल नंबर लिंक था, इसलिए मेरे पास मैसेज आया है। तुम यहाँ आ करके उस पॉलिसी का पूरा पैसा ले करके जाओ, यह पॉलिसी पूरा हो चुकी है। अगर हम उसको ऐसे कहेंगे तो वह लालच की वजह से और पैसा लेने के लिए जरूर आएगा और जब वह यहाँ आएगा तो उसको हम लोग पकड़ लेंगे और उसे पुलिस के हवाले कर देंगे और उसके द्वारा ही सारी चीजें पता चलेगी कि पिताजी के साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ। जब ये लोग प्लान करते हैं तो कहते हैं ठीक है। फिर अगले दिन अनुप्रिया अपने भाई को फोन करती है और कहती है, मैं एक मैसेज आया था मेरे पास, पिताजी ने एक पॉलिसी अपने नाम पर किया था जिसमें नामनी के तौर पर तुम्हारा नाम है, इसलिए पिताजी को ले करके आ जाओ। वो पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है, 1 करोड़ रुपए को ले करके फिर वापस चले जाना। जब उसका भाई ये सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि 1 करोड़ रुपए की बात है। तो वह कहता है, क्या मेरे पिताजी के नहीं लाने से पैसा नहीं निकलेगा? मैं अकेले आकर के, और नामनी तो मैं ही हूँ, तो मैं आ जाता हूँ। तो वह कहती है, नहीं, मुझे बैंक से एक बार बात करना पड़ेगा, मैं बैंक से बात करके कल तुमको बताऊंगी। और तब वह समझ जाती है जरूर वह लालच में आ जाएगा और फिर अगले दिन फोन करके कहती है कि मैंने बैंक से पता कर लिया है, पिताजी नहीं भी आएंगे, तब केवल तुम भी आ जाओगे, तब भी काम हो जाएगा क्योंकि पिताजी तो यहीं पर थे, पिताजी को आना क्या था, तुम आ जाओ और उसके बाद अपना पैसा ले करके चले जाना। तभी वह कहता है, बहन तेरी भाभी भी बोल रही है, बहुत दिन हो गया मुझे घर गए हुए और उसको भी साथ में ले करके आ जाता हूँ। तभी अनुप्रिया कहती है कि भैया आप तो बोल रहे हो कि पिताजी का सेवा करने के लिए कोई न कोई चाहिए, पिताजी की तबीयत खराब है और आप भाभी को लेकर के आ जाओगे तो पिताजी की देख रेख कौन करेगा? तब वो कहता है कि अरे उसके लिए मैं परमानेंट मेड रखा हूँ, वह सब कुछ पिताजी की देखभाल करती है, कोई दिक्कत नहीं है, सब देख लेगी और 1-2 दिन की ही तो बात है, पैसे ले करके मैं वापस आ जाऊंगा। वो कहती है ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, आ जाओ। और उसके बाद वो मन ही मन सोचती है, एक बार आ तो जाओ, उसके बाद तुमको दिखाती हूँ कि मैं क्या हूँ। उसके बाद अगले दिन उसका भाई घर पहुंच जाता है।
क्योंकि वह महालालची था। वह अपनी पत्नी को लेकर के वहां पहुंचता है। जैसे ही वह घर पहुंचता है, उसकी बहन दरवाजे पर खड़ी होती है। वह जैसे ही आता है, कहता है कि चलो बहन, बैंक चलते हैं और फटाफट पैसे निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। तभी अनुप्रिया कहती है, भैया इतनी भी जल्दी क्या है? इतने दिनों के बाद आप और भाभी आए हो, कम से कम कुछ दिन यहाँ पर रुको, 1-2 दिन हम लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करो। वह कहता है कोई बात नहीं बहन, लेकिन वहाँ पर भी तो काम है। हम लोग वहाँ पिताजी को भी छोड़ करके आए हैं, वह भी दूसरे के भरोसे, उनकी भी देखभाल करना है। तभी अनुप्रिया कहती है कि पिताजी को आप किसके भरोसे छोड़ करके आए हैं? वह कहता है कि मेड के भरोसे छोड़ कर आया हूँ, उनको भी दवा वगैरह देना होता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी पैसा ले करके हम लोग निकल जाते हैं। तभी वह अपने पति राजेश को आवाज लगाती है और कहती है कि राजेश पिताजी को लेकर आइए। और तब राजेश पिताजी को लेकर के उसके सामने आ जाता है। और जैसे ही पिताजी उसके सामने आते हैं, जिनकी याददाश्त चली गई होती है, उसे देखते ही उनकी याददाश्त वापस आने लग जाती है। क्योंकि इससे एक दिन पहले अनुप्रिया एक डॉक्टर से मिली थी, तो डॉक्टर ने अनुप्रिया को यह बताया था कि इनकी याददाश्त चली गई है और अब इनकी याददाश्त वापस आना मुश्किल है। लेकिन इनकी याददाश्त तभी वापस आ सकती है जब इनके साथ जो घटना घटी है और घटना करने वाला व्यक्ति अगर इनके सामने आ जाएगा, तो हो सकता है कि इनकी याददाश्त वापस आ जाए। जैसे ही वह अपने बेटे को अपने सामने देखते हैं, उसे देखते ही इनकी याददाश्त वापस आने लगती है। वे इधर उधर छटपटाने लग जाते हैं, वे अपने बेटे को देखकर डरने लग जाते हैं। तभी अनुप्रिया कहती है, भैया पापा को तो आप अपने पास रखे हैं, तो यह कौन है? इनको पहचान रहे हैं आप? आपकी सारी कहानी जो भी है, यह सब कुछ हमको पापा बता चुके हैं, जबकि पापा ने उससे कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन वो उससे झूठ बोलती है कि यह अपने मुंह से सारी चीज़ों को कबूल कर ले। वो कहती है कि पापा सारी चीज़ें बता चुके हैं कि आपने पापा के साथ क्या किया है। तभी उसका भाई कहता है कि अरे पापा की तो याददाश्त चली गई थी, पापा ने कैसे बता दिया? वो कहती है कि पापा की याददाश्त कहीं नहीं गई थी, आपने और भाभी ने पापा के साथ जो किया है वो सारी चीज़ें पापा हम लोगों को बता चुके हैं। गनीमत इसी में होगा कि आप सारी चीज़ें अपने मुंह से कह दें, नहीं तो पुलिस को भी हमने इन्फॉर्म किया हुआ है और पॉलिसी रुपए तो आपको यहाँ पर बुलाने का एक बहाना था। कोई पैसे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको यहाँ बुलाना था और आपके मुंह से उगलवाना था। अगर आप नहीं उगलेंगे तो हो सकता है कि 2 सेकंड में अभी पुलिस यहाँ पर मैं बुला लेती हूँ और उसके बाद आपका विदेश जाना तो खत्म हो जाएगा। विदेश के सपने आप छोड़ दोगे, अब यहीं पर जेल में रहोगे और दोनों पति पत्नी चक्की पीसोगे। आप लोगों ने मेरे पिताजी के साथ, मेरे भगवान जैसे पापा के साथ इतनी बड़ी ज्यादती किया है, इतना बड़ा पाप किया है। उनके सामने जब वो इतनी सारी चीज़ें बोलती है तो वो भी रोने लगता है और कहता है कि हाँ हम लोगों से गलती हुई है, हम लोगों ने ऐसे ऐसे पिताजी के साथ किया था, हमें पिताजी की इस मकान की लालच थी, पिताजी के ज़मीन जायदाद की लालच थी, इसलिए हम लोग इनको दवा खिला खिला करके इनकी याददाश्त को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए। हम लोगों ने डॉक्टरों से मिल करके ऐसा किया, इनकी याददाश्त धीरे धीरे जाने लगी। उसके बाद इनका अंगूठा लगवा करके यहाँ पर जो घर ज़मीन जायदाद थी सारी चीज़ें अपने नाम पर करवा लिया और उसको बेच करके हम लोग विदेश चले गए। उस पिताजी को तो हम लोग विदेश नहीं ले गए थे, जिस दिन हम सब बेच करके जा रहे थे उस दिन पिताजी को यहाँ से गाड़ी में बैठा करके बाबा विश्वनाथ मंदिर के पास जा करके उन्हें वहाँ छोड़ करके हम लोग चले गए। ये सब चीज़ें जब अनुप्रिया जानती है तो अनुप्रिया के पैर कांपने लग जाते हैं, अनुप्रिया की आंखों से आंसू बहने लग जाता है, अनुप्रिया दहाड़े मार मार करके रोने लगती हैं।
और तभी उसके पिताजी चीख पड़ते हैं और बोलते हैं, बेटी तुम मत रो। और दौड़ करके उसके पिताजी अपने बेटे का गिरबान पकड़ लेते हैं, उसे धक्का देने लगते हैं और चीखने लगते हैं, यह दुष्ट राक्षस यहाँ किस लिए आया है? इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। इसके वजह से मैं 1 साल से भिखारियों की तरह से जिंदगी जी रहा हूँ। मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मेरी सारी चीज़ें, ज़मीन जायदाद इन दोनों ने मिल करके हड़प लिया है। ये मुझे मारते और पीटते भी थे। इतना कहते कहते वह बेहोश हो जाते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं, वह भी दहाड़े मार मार के रोने लगते हैं और वहीं पर गिर जाते हैं। राजेश और अनुप्रिया उनको उठा करके बिस्तर के ऊपर लेटा देते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आ करके उनको चेकअप करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बहुत ही अच्छा हुआ, इनकी याददाश्त वापस आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको थोड़ा सा संभालिए और देखभाल करिए, यह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। उसके बाद अनुप्रिया पुलिस को फ़ोन करती हैं और कहती है कि ऐसे ऐसे मेरे घर में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है। पुलिस आ जाती है और सारी चीज़ें जब पुलिस को बताया जाता है तो पुलिस उन दोनों को, उसके भाई और भाभी को गिरफ्तार कर लेती है और जो जेल में लेके जाती है और उन पर केस चलता है और उन दोनों को कारावास हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी को बताने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आज जो माता पिता हैं उनको हम कूड़े की तरह से एक कोने में डाल देते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ बैंक समझ करके रखे हैं, उनका सिर्फ खून चूसने के लिए, उनके पैसे जमीन जायदाद सिर्फ और सिर्फ हम उसके लिए ही उनकी इज्जत करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। बाकी आज के समय में लोग अपने माता पिता को कुछ भी नहीं समझते हैं। आज माता पिता को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। सिर्फ अपनी पत्नी, अपनी बीवी, बच्चे ही सब कुछ है, बस जिसकी वजह से आज समाज में ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती जा रही हैं। दोस्तों, हम सबको इसे समझने की ज़रूरत है। माता पिता भगवान के रूप होते हैं और उन्हें अपने घर में जिस तरह से हम लोग भगवान का पूजा करते हैं उस तरीके से माता पिता का पूजा करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान आज संसार में नहीं है। हम लोग कहते हैं, हम लोग भगवान को मान करके पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे घर में जो देवी देवता, जो भगवान हमारे माता पिता हैं, हम लोग उनको बिल्कुल कूड़े की तरह से साइड में डाल देते हैं। हमारे लिए भगवान वही होने चाहिए। भगवान ने भी माता पिता को बनाने के बाद अपने आप को दरकिनार कर लिया कि अब हमें क्या ज़रूरत है देखभाल करने की। अब इनका देखभाल करने के लिए तो इनके माँ बाप ही आ गए और माँ बाप की जो श्रेणी है, माँ बाप का जो वहदा या स्थान है वह भगवान से भी बढ़कर है। लेकिन हम उन चीज़ों को नहीं समझते हैं। हम मूर्ति की पूजा करेंगे, पत्थर की पूजा करेंगे, लेकिन एक जीते जागते इंसान की पूजा नहीं करेंगे, एक जिंदा व्यक्ति की सेवा नहीं करेंगे। दोस्तों, कहानी बहुत कुछ समझाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। अपने माता पिता का पूजा करिए, उनकी सेवा करिए, उनको सिर्फ और सिर्फ बैंक और कैश मत समझिए, सिर्फ मतलब के लिए उनको अपने घर में जगह मत दीजिए, बल्कि उनकी इज्जत करिए। इस कहानी को बताने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि अपने माँ बाप की इज्जत करना हम सबका परम कर्तव्य है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, आपको किसी भी तरह से कहीं से भी अगर कुछ न कुछ जानकारी हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और लास्ट में आपको एक बात कहना चाहते हैं, जिस तरह से आप पत्थर की मूर्ति हुई या मिट्टी की कोई मूर्ति हुई या किसी की तस्वीर हुई, उसको आप भगवान मान करके उसकी पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कम से कम जो जीवित इंसान, जो माँ बाप के रूप में, जो कि भगवान से बढ़कर आपके घर पे हैं, आपके परिवार में हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उनकी अगर सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो वो जो उनकी सेवा और देखभाल है, यह किसी ईश्वर की पूजा करने से भी कहीं बढ़कर है, क्योंकि वे साक्षात आपके भगवान के रूप होते हैं। तो आज के लिए इस कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद।